पूछने की जरूरत नहीं है। तो पहला ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट ये हो गया कि जिंदा आदमी पर कभी सीपीआर अप्लाई नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जिंदा आदमी है, अभी हम यहाँ सीख लिए, अब उधर गए अपना हॉस्टल में कह क्या जब प्रैक्टिस कर लेते वहाँ जो किए हैं उसका प्रैक्टिस कर लेते, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस करना होता तो हम उस्ताद को ले जाके कराते ना, प्रैक्टिस कराते ना। अभी हम ब्लड कंट्रोल उस्ताद बताए, लेकिन हम ये सीपीआर जो है सो इसके लिए हम मैनीक्यून लेके घूमते हैं ये, ताकि इस पर हम सीपीआर आपको दिखा सकें। तो हमेशा सीपीआर जो आदमी का हार्ट फंक्शनिंग बंद हो गया है उसी पर अप्लाई करना है, ठीक है। कोई नहीं करेगा ना कि एक दूसरे पे, कोई एक दूसरे पर नहीं करेगा। तो अब ये हो गया कि अब सबसे पहले हार्ट का पता होना जरूरी है कि कहाँ पे हार्ट होता है। हार्ट इस साइड का होता है, ये तो पता चल गया, लेकिन हार्ट होता कहाँ है? इतना बड़ा लेफ्ट साइड में, इतना बड़ा इसका लेफ्ट साइड का पोर्शन है, ठीक है। कोई इतना मोटा आदमी होगा, उसका छाती इतना बड़ा होगा, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा उसका हार्ट कहाँ है? तो हार्ट पता करने के लिए क्या है कि ये बीच में ये यहाँ जो सबसे लास्ट वाला जो ये है रिब्स है, ठीक है, इस रिब्स को पकड़ते हुए, मतलब लास्ट वाला जो रिब्स है यहाँ वाला, इसको पकड़ते पकड़ते कहाँ जाना है? बीच में जाना है। बीच में जो गड्ढा जैसा है ना, इसको बोलते हैं जाइफाइड प्रोसेस। इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन साइंस का विद्यार्थी होगा, जो साइंस का विद्यार्थी होगा उसको बोन्स का नाम याद होना जरूरी है, चाहिए ना? हम लोग भी देख लिए होना चाहिए ना, याद होना चाहिए। किस क्लास में पढ़ना है? 9th में पढ़ना है, 9th में पढ़ना है, ठीक है। तो जाइफाइड प्रोसेस है। जाइफाइड प्रोसेस के बीच में उंगली को रखना है। किसको? राइट हैंड को रखना है। जिसका जो मास्टर हैंड है, जैसे मेरा मास्टर हैंड राइट हैंड है, तो यहाँ पे उंगली को रखना है, ठीक है। उंगली को रख के नीचे रख रहा हूँ, ठीक है। जैसे लास्ट वाले पोर्शन को पकड़ते हुए यहाँ बीच में मास्टर हैंड को रखना है, ठीक है। जो मास्टर हैंड हमारा है उसको यहाँ पे उंगली रखना है। फिर ये दो उंगल ऐसे करके यहाँ पे रखना है बीच में। उसके बाद हाथ को उठा के, और इसके ये जो स्टर्नम है, बीच में जो हड्डी है ना, उसको स्टर्नम बोलते हैं। बीच में जो है, जो गड्ढा जैसा रास्ता नाले जैसा बना हुआ है ना, दोनों रिब्स के बीच में जो ये बीच का जो पोर्शन जो मजबूत सा है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। उस स्टर्नम के बीच में ये हमारे हाथ का जो मोटे गद्देदार वाला भाग, जो हाथ का गद्देदार वाला भाग, उसको क्या कर देना है? बिठा देना है। उसके ऊपर क्या करना है? इसको लॉक कर देना है। और हमारा पोजीशन इसमें कैसा रहेगा? ये जो है, इसका जो पेशेंट जो गिरा हुआ है, उसका कंधा और हमारा जो थाई है, वो दोनों पैरेलल में रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये हाथ को लॉक करके इसके ऊपर पूरा सवार हो जाना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? पोजीशन समझ में आ गया? अब इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि कितना इसको दबाना है। अब कहाँ दबाना है ये तो पता चल गया, कितना दबाना है और किस स्पीड से दबाना है। एक तो ये भी हो गया ना, ये इस स्पीड से दिन भर दबाते रहेंगे उसको कुछ नहीं। तो और कितना दबाना है, अगर इतना हल्का हल्का दबाते रहेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक एडल्ट को 5 से 6 सेंटीमीटर का दबाव पड़ना चाहिए। कितने का? 5 से 6 सेंटीमीटर का दबाव पड़ना चाहिए। उसमें उसका रिब्स टूट भी जाएगा, ठीक है। टूट भी जाएगा तो कोई बात नहीं है, उसका इलाज होगा, लेकिन पहले उसका हार्ट तो फंक्शनिंग में आए। दूसरा, किस स्पीड से दबेगा? उसका स्पीड होगा कम से 1 मिनट में, मतलब 100 से 120 बार। 1 मिनट में 100 से 120 बार का वो उसका क्या होगा? स्पीड होगा। और दबाव कितना होगा? 5 से 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया? किसको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया? अभी पूरा होल एंड सोल पूरा एक सीपीआर करके दिखाएंगे हमारे उस्ताद। एक साइकिल जो होता है इसमें, जैसे पहले क्या करेंगे, 30 बार। जो पेशेंट है पहले उससे जो परमिशन लेने के लिए बताए थे कि मतलब कोई उनका गार्जियन है तो उससे परमिशन लेना है। तो परमिशन लेने के बाद सबसे पहले कैरोटिड पल्स जो है वो चेक करना है। चेक करने का तरीका आपको बताया था मैं, ठीक है। अगर आप पल्स अब्सेंट है तो देर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये जो रिब्स होता है ना, रिब्स को टटोलते हुए सेंटर में आना है, और दाहिने हाथ की एक उंगली ऐसे रखना है, और बाएं हाथ की 2 उंगली उस उंगली से सटा के रखना है, ठीक है। और मास्टर हैंड जो हमारा ये है, तो इसी को हम स्टर्नम के पास में रखेंगे, और
इसके कंधा और मेरा घुटना एक पैरेलल में होगा, ठीक है, बराबर में, ताकि मेरा वेट जो है ना इनके ऊपर बराबर पड़े। बाएं हाथ से इसको लॉक करेंगे, ठीक है, पूरा बॉडी वेट इस पर सवार हो जाएंगे। जैसे मेरा वजन जाएगा तब तो रहेगा। अब इसको CPR जो देना है, ठीक है, तो 1 hand 2 hand 3 hand 4 hand 5 hand 6 hand 7 hand 8 hand 9 hand 10 hand 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 जैसे दे दिया। इसके बाद एक कपड़ा लेना है, अगर या रुमाल हो या कपड़ा हो या एक बैरियर इसको बोलते हैं, ठीक है, बैरियर बोलते हैं। अब इनका देखिए, अगर चेहरा इनका नीचे की तरफ है, मुंह नीचे की तरफ है, तो इसको टिल्ट करना है, ठीक है। टिल्ट करने से क्या हुआ है, एयरवे क्लियर हो जाएगा। एयरवे जब क्लियर होगा इसके बाद ही तो CPR देंगे, इनको वेंटिलेशन देंगे, हम हवा देंगे। अब इनके मुंह पर एक कपड़ा रखना है और नाक को पिंच करना है, दबाना है, ताकि मुंह से जब हम हवा देंगे तो नाक से बाहर ना आ जाए, ठीक है। अब इनके ऊपर 2 बार सांस भर के इनको सांस देना है, जैसे 2 बार सांस दे दिए हम। अब फिर दोबारा वही सेम चीज़ होगा। इसको चेक करने के लिए बार बार इसको टटोलना नहीं है। अब यहाँ पर हमको पता लग गया कि यहाँ से 2 से रखें और फिर वही CPR शुरू कर देंगे, ठीक है। 1 hand 2 hand 3 hand 4 hand 5 hand 6 hand 7 hand 8 hand 9 hand 10 hand 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है, 30 दिया। और फिर कपड़ा जो कपड़ा हमारे पास है उसको रखेंगे, हेड को टिल्ट करेंगे और नाक को पिंच करेंगे और 2 बार सांस देंगे। ये